हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एडवांस फ़िल्टर के बारे में। एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है एक्सेल के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एडवांस फ़िल्टर कहाँ मिलता है। आप यहां पर डेटा टैब में आना है आप लोगों को, और यहां पे देखो लिखा हुआ आता है एडवांस। ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर का है। जब एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये एडवांस फ़िल्टर के रूप में काम करेगा। देखिए ये कुछ इस तरह से खुल के आता है। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, जो नॉर्मल फ़िल्टर होता है, मैं एक बार आपको नॉर्मल फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल फ़िल्टर पे क्लिक करा, देखो ये फ़िल्टर लग गया। अब आपको किसी भी चीज़ पर फ़िल्टर लगाना है, जैसे कि मुझे स्टेटस में क्वालिफाइड पे फ़िल्टर लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दिया और फिर क्वालिफाइड को मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये क्या हुआ कि ओनली क्वालिफाइड को फ़िल्टर करके आपके सामने दिखा दिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड के डेटा है। ठीक है, लेकिन एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है, दोनों काम करता है। आपका फ़िल्टर भी कर देगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो डेटा अलग कॉपी होके किसी भी जगह पे या जहाँ पे हम चाहे वहाँ पर पेस्ट हो जाए, वो हम एडवांस फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़िल्टर किस हेडिंग पर लगाना है। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि स्टेटस के हेडिंग पर मुझे एडवांस फ़िल्टर लगाना है, तो मैंने क्या किया, ये हेडिंग मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और इसके नीचे लिख दिया मैंने कैंसिल्ड। मैं चाहता हूं कि स्टेटस में जितने भी कैंसिल्ड है उसका डेटा अलग कॉपी पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इस तरह से लिख देना है आपको एक अलग सेल में। ठीक, लिखने के बाद आपका जो डेटा है उसको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जाना है डेटा में, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब कि इसी में आपका फ़िल्टर कर देगा, कॉपी पेस्ट अलग नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि कॉपी किसी अलग जगह पे या लोकेशन में हो जाए तो उसके लिए आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है लिस्ट रेंज पर, तो यहाँ पे लिस्ट रेंज पे पूरा आपका डेटा टेबल सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया आपको क्या फ़िल्टर लगाना है और कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से। उसके बाद कॉपी टू मतलब कि कहाँ पे आपको उसका डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन ओके बटन पे क्लिक कर दिया। देखो ये पूरा का पूरा डेटा, ओनली कैंसिल का डेटा आपका यहाँ पे अलग आ गया है। देखो इस तरह से आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एडवांस फ़िल्टर लगाओ, ऑटोमेटिक है अपना जो डेटा आपको रिक्वायरमेंट है वो अलग करके दे देगा आपको। ठीक है, देखिए कुछ और हम इसमें लगाते हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो टोटल प्राइस है इसके ऊपर भी फ़िल्टर लगाया जाए, मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिसकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ग्रेटर देन 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है भाई, डेटा को कंट्रोल ए करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, लिस्ट रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है, यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉपी टू, कहाँ पे कॉपी करवाना है मुझे, यहाँ पे, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। देखो आ गया डेटा, ओनली जो 1 करोड़ से ऊपर है सिर्फ वही आया है, और जिसका स्टेटस कैंसिल्ड है वो आया है। इसी तरह से और भी आप कोई कंडीशन लगा सकते हो, बहुत सारे कंडीशन है जो आप चाहते हो लगा सकते हो। अब आप एक और कंडीशन लगा सकते हो, यहाँ पे टोटल कंडीशन में यहाँ लिख सकते हो कि 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में जितने भी डेटा है वो निकल के आ जाए, इस तरह से लगा दिया। यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन लगा दिया, और कैंसिल्ड का ही डेटा आना चाहिए। इसको हमने डिलीट कर दिया। वापस इसको जो हमारा जो डेटा टेबल है इसको कंट्रोल ए करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है, क्राइटेरिया रेंज आपको सिलेक्ट करना है, इन तीनों को एक साथ ऐसे करके। उसके बाद कॉपी टू में कहाँ पे कॉपी करवाना है, यहाँ पे करना है एच कॉलम में। उसके बाद ओके बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। देखो जो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का है सिर्फ वही डेटा आया है। यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हो आप, रिक्वायर्ड क्वान्टिटी जो है उसके ऊपर भी आप कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 50 से ऊपर है सिर्फ और सिर्फ वही आ जाए निकल के, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 कर दिया है। और इसको डेटा को वापस हमें यहाँ पे जो निकाला था उसको डिलीट कर दिया हमने।
अब निकालने के लिए दोबारा से आपको क्या करना होगा, डेटा को सिलेक्ट करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज को दोबारा से सिलेक्ट करना है, इस तरह से तीनों को। उसके बाद कॉपी टू में कहाँ पे आपको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और देन ओके बटन पे क्लिक कर दोगे। देखो एक ही है जो 50 से ऊपर है, तो वो निकल के आ गया है। अब यहाँ पे आप कैंसिल की जगह क्वालिफाइड भी लिख सकते हो। जितने भी क्वालिफाइड हैं सिर्फ क्वालिफाइड वही रहेगा, कंडीशन हमने क्या कर दिया वही है, क्वालिफाइड को चेंज कर दिया, बस कैंसिल की जगह क्वालिफाइड कर दिया है, बाकी कंडीशन सेम होंगे। तो आपको क्या करना होगा, इसको दोबारा से डिलीट करना है और डेटा को सेलेक्ट करना है पूरा, एडवांस पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज को दोबारा से सेलेक्ट करना है हमको इस तरह से, कॉपी टू में जहाँ पे आपको कॉपी करवाना है क्लिक कर दिया, देन ओके कर दिया। देखो क्वालिफाइड में भी एक ही है। अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया एक कंडीशन। अब हम लगाते हैं नाम के ऊपर। हमने यहाँ पे एक नाम का हेडिंग बना लिया अलग से। मैं चाहता हूँ कि जितने भी एल नाम से स्टार्ट है, जितने भी जो बायर का जो नाम है, इसमें जो जितने भी नेम है उसका नाम, जो उसका फर्स्ट नेम है वो एल से अगर स्टार्ट हो रहा है उसका मुझे अलग चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एल और लिख दिया मैंने स्टार। इसको हम वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि वीलुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके फटाफट देखना और मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एल लिख दिया और एल के साथ स्टार लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी नाम में पहला लेटर एल होगा, भले ही उसके बाद कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला लेटर एल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, डेटा को पूरा सिलेक्ट करा, एडवांस पे क्लिक करा और कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, क्राइटेरिया इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और कॉपी टू में जहाँ भी आपको कॉपी करवाना है यहाँ पे कॉपी करना है, देन ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए ओनली दो ही है जो एल नाम से स्टार्ट है और क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाई आ रहा है। यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो इस तरह से। फिर हमने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट करा, एडवांस पे क्लिक करा, उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, सब कुछ सेम है जैसा प्रोसेस अभी किया था हमने। दोबारा से हमने सेलेक्ट कर दिया क्राइटेरिया को, कॉपी टू में हमने यहाँ पे क्लिक करा, देन ओके क्लिक कर दिया। देखो ए नाम से जितने भी होंगे सब आ गए। देखो एक कंडीशन और इस तरह से हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने कंडीशन लगाया यहाँ पे शर्मा। अब मैं चाहता हूँ कि जिसके नाम के बीच में शर्मा आ रहा होगा वो सारा डेटा मुझे अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, शर्मा के आगे और पीछे दोनों स्टार लगा दूँगा। अब मैंने क्या किया, डेटा को सेलेक्ट करा, एडवांस पे क्लिक करा और कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया पे मैंने सेलेक्ट करा और कॉपी टू में जहाँ भी आपको कॉपी करवाना है क्लिक करा, देन ओके। देखो जिसके बीच में भी शर्मा आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है शर्मा, वो डेटा पूरा आपका अलग निकल के आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप इसको मैं इसके साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इनको एक साथ यूज़ कर सकता हूँ मैं ऐसे इनको। वो कैसे, देखो इसको मैंने सेलेक्ट करा, वही एडवांस पे सबसे पहले हमने डेटा को सेलेक्ट करा, फिर से एडवांस पे क्लिक करा और क्राइटेरिया रेंज पे हमने इनको एक साथ सेलेक्ट कर लिया। मतलब क्या हुआ, अगर टेंडर बायर नेम में बीच में शर्मा आ रहा होगा, स्टेटस उसका क्वालिफाइड होना चाहिए और टोटल प्राइस 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में होना चाहिए और उसका क्वांटिटी 50 होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे जहाँ भी आपको कॉपी करवाना है क्लिक कर दिया, देन ओके कर दिया। देखो एक भी डेटा नहीं आया इस तरह से कि हो जाए, मतलब कि डेटा मैच नहीं किया इसलिए एक भी डेटा आपका नहीं आया। अगर मैच कर जाता तो 100% आपका डेटा आ जाता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये एडवांस फ़िल्टर का ये छोटा छोटा नॉलेज आप लोगों को कैसा लगा, मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताओ और इसके ऊपर और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को और भी आसानी हो डेटा पे काम करने के लिए। उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ छोटा सा काम करना होगा, मेरे चैनल एक्सेल मस्ती को आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा।